नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ नगर निगम की पार्षद पुष्पा निरंजन साहू ने अपने फेसबुक अकाउंट में एक पोस्ट किया है जिसमें भाजपा, कांग्रेस और पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई है। वार्ड नंबर 34 से भाजपा पार्षद पुष्पा निरंजन साहू ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि रायगढ़ की पुलिस बाहुबलियों की हाथों बिक चुकी है और रायगढ़ विधायक के भारी दबाव में है। हमारा पूरा परिवार गुंडों से त्रस्त है। उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की और मेरे पति का हाथ तोड़कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है, उल्टा पुलिस हमें डरा धमका कर जेल भेजना चाहती है। रायगढ़ में मुख्यमंत्री आए थे, उनसे भी नहीं मिलने दिया गया। राष्ट्रपति सहित और समाज के जिम्मेदार लोगों से हमने इच्छा मृत्यु की मांग की है, इस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस कार्यवाही करने के लिए आज कल कर रही है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए अब हमारे पूरे परिवार ने यह निर्णय लिया है कि 20 जून जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा के दिन हम पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करेंगे और यह पूरा दृश्य पूरे देश को मोबाइल के माध्यम से लाइव दिखाएंगे। बाहुबलियों, पुलिस और नेताओं की मिलीभगत को पूरी दुनिया देखे और यह देखे कि अत्याचार से पीड़ित परिवार को यह लोग किस प्रकार आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं। यही मेरा आखिरी संदेश है। दरअसल पूरा मामला यह है कि वार्ड नंबर 34 से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर पुष्पा साहू ने जीत हासिल की। इनके अपोजिट कांग्रेस की हार हुई। पार्षद पुष्पा का आरोप है कि इसके बाद से ही कांग्रेस प्रत्याशी के पति केपी साहू और शैलेंद्र साहू इनके पूरे परिवार को तंग कर रहे हैं। पार्षद पुष्पा ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद से आज तक हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और पुलिस भी मिली हुई है। लगातार शिकायत के बाद भी उन पर कार्यवाही नहीं हुई है, उल्टा हम पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इस प्रताड़ना से तंग आकर हमने इच्छा मृत्यु द्वारा जीवन समापन करने का निर्णय लिया है। इच्छा मृत्यु के लिए हमने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब हम जीना नहीं चाहते। आगामी 20 जून को सामूहिक आत्महत्या करेंगे। विदित हो कि दोनों पक्षों की लड़ाई लंबे समय से चलती आ रही है। हाल ही में पार्षद दंपति ने जहर का सेवन कर लिया था, लेकिन उचित समय पर उपचार होने की वजह से जान बच गई। महिला पार्षद का कहना है कि उनके साथ केपी साहू, शैलेंद्र साहू सहित अन्य के छेड़छाड़ भी किया जा रहा है। अन्य ने छेड़छाड़ भी किया था, इसकी लिखित शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। इनके द्वारा ही झूठे केस में फंसाकर हमें जेल भेज दिया गया और पार्षद पति के साथ मारपीट करते हुए इनका हाथ भी तोड़ दिया गया, लेकिन इस पर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। केपी साहू, शैलेंद्र साहू सहित पुलिस की एक पक्षीय कार्यवाही से परेशान पार्षद परिवार ने अब सामूहिक आत्महत्या का निर्णय लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि रायगढ़ पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करती है, या फिर पार्षद परिवार की आत्महत्या को पूरा देश लाइव देखेगा। हम लोग पुलिस प्रशासन और बाहुबलियों और विधायक जी से, जो हमेशा विधायक जी का मतलब नाम लेते हैं, इसलिए हम लोग परेशान हैं और 20 जून को परिवार सहित आत्महत्या करेंगे। नाम बताएंगे। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने फिर से एक पोस्ट लिखा है, उस पोस्ट के बारे में बताइए। सामूहिक आत्महत्या करना चाहते हैं आप लोग, क्या परेशानी हो गई है और क्या है पूरा मामला? मैं वार्ड क्रमांक 34 की पार्षद पुष्पा निरंजन साहू बोल रही हूँ। हम लोग जब से चुनाव लड़े हैं, तब से जीते हैं, तब से ना हम लोग के विरोधी दल इतना हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, हम लोग को जीने नहीं दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड को मतलब मार दिए हैं, उनका हाथ पैर टूट गया है और उन लोग जाकर थाना में पैसा दे रहे हैं और मेरे साथ भी छेड़छाड़ हुआ है, इसका भी कोई मतलब वो नहीं कर रहे हैं। मतलब इतना हम लोग टूट गए हैं कि हम लोग समाज के बीच में अब जीने की इच्छा नहीं कर पा रहे हैं। समाज के बीच में इतना हीन भावना से देखते हैं लोग कि मतलब इन लोग ऐसे हैं करके। जहर सेवन भी किए थे बीच में आपने? हाँ, मैं जहर सेवन भी की थी। कौन कैसे प्रताड़ित करता है, क्या वजह?
इन लोग बाहुबलियों हैं ना, मतलब एकदम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, किसी को और कुछ कर दे रहे हैं, और थाना में अपना जाकर प्रोटेक्शन ले रहे हैं, वहाँ जाकर बैठ जा रहे हैं, हम कुछ किए नहीं हैं करके। और हम लोग पार्षद रहते हुए भी हम लोग के साथ इतना कुछ हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या नहीं होता होगा। कौन कौन परेशान कर रहे हैं? कमलेश्वर साहू और केपी साहू का, शैलेंद्र साहू और केपी साहू। ये बताएंगे सामूहिक आत्महत्या के लिए फेसबुक में पोस्ट लिखे, क्या परेशानी हो गई है, किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं लोग और कौन कौन है? हम लोग जब से चुनाव जीते हैं तब से शैलेंद्र साहू और उसका बड़ा भाई कमलेश्वर साहू दोनों हम लोगों को परेशान मतलब हर तरीक़ा से, कभी मार दे रहे हैं, कभी पीट दे रहे हैं, कभी हाथ तोड़ दे रहे हैं, कभी छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमेशा आए दिन मतलब परेशान कर रहे हैं, कभी बच्चे को फंसा दे रहे हैं। ठीक, कई ठो झूठे केस में भी मतलब थाना से मिलकर हम लोग को मतलब फंसा दिए हैं। अभी बीच में दिसंबर में STSC में भी मतलब फंसा दिए थे, उसमें CSP साहब थे और कमल किशोर पटेल थे उस समय थानेदार, ना बिना जांच किए बिना सीधा धारा लगा दिए। उसके बाद जैसे ही मैं जेल से छूटा हूँ 24 तारीख को, 24 मार्च को, 25 मार्च को सुबह 9:30 बजे मेरा हाथ तोड़ दिए, फिर हथियार रखे थे और मेरे साथ पैसा का भी लूटपाट हुआ, जिसका थाना में हम लोग तुरंत आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद अप्रैल में 13 अप्रैल को, ठीक, ना ही पावती नहीं दिए, ना कुछ नहीं किए, बल्कि हमको अंदर भेज रहे थे उस दिन CSP साहब कि आपको फिर STSC में मतलब फंसा देंगे। जबकि मैं 24 तारीख को जेल से छूटा हूँ और 25 को सुबह लगभग 9:15 बजे तक का घटना है। और शैलेंद्र साहू और कमलेश्वर साहू आए दिन थाना में मतलब बैठे रहते हैं, घटना के पहले थाना में रहेंगे और घटना के बाद थाना में रहेंगे, और वहाँ पुलिस वाले ये बोलते हैं कि वो थाना में हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि आप लोगों के साथ जो ये घटना हो रही है, इसमें आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय विधायक का रवैया कैसा है? नहीं, इसमें विधायक का मेन हाथ है, उसमें विधायक ही का इन लोग मतलब नाम लेते हैं और काम करते हैं और मतलब चले जाते हैं थाना के पास। हम लोग 8 से 10 बार जूट मिल चौकी मतलब शिकायत किए हैं इनके के बारे में, लेकिन आज तक किसी में कोई FIR नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग अब जीना नहीं चाहते हैं। एक वार्ड पार्षद के द्वारा ऐसा पोस्ट फेसबुक पर कल किया गया है कि सामूहिक रूप से वो आत्महत्या करेंगे, और उनका ये कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट किया था थाने में और थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेसिकली देखा जाए तो ये झगड़ा पुराना है, 4 वर्षों से है। उनका जो चुनाव समय चालू हुआ, 2 पक्षों में चुनाव लड़ा, एक पक्ष ने जीता, एक पक्ष ने हारा, और उस समय से छुट-पुट की लड़ाई चलती रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और थाने में आवेदन प्रस्तुत करते रहते हैं। थाने के द्वारा उसमें विधिवत कार्रवाई की जाती रही है अभी तक, और उस आवेदन की भी जांच की गई है जो उनके द्वारा की गई थी, परंतु ऐसा कोई तथ्य नहीं आया था उसमें जिसमें कि प्राथमिकी दर्ज की जानी होती। उसके बावजूद भी जब ये पोस्ट किया गया है, तो आज पुनः दोनों पक्षों से हम बातचीत कर रहे हैं संज्ञान में लेकर के, और जो तथ्य आएगा उसके हिसाब से हम उसमें कार्रवाई करेंगे। जिस पार्षद ने पोस्ट लिखा है, वो पूर्व में पति और एक महिला का जेल भेजा चुकी है, क्या इसी मामले से संबंधित है? ये दोनों बताया ना कि इनका झगड़ा पहले से ही चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, कभी इसके आवेदन पे वो जेल जाता है, उसका आवेदन पे वो जेल जाता है। आप बता रहे हैं कि वो जेल गई थी, एट्रोसिटी एक्ट में जेल गई थी, वो जो गया उसका पति। अभी उसके आवेदन पर जिस पक्ष के नाम से सामूहिक आत्महत्या करेंगे बोल रहे हैं, जिसके आतंक से उसको जेल भेजा गया था, जो ये तथ्य आ ही नहीं रहा है मीडिया में। तो ये दोनों पक्षों का आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, और जैसा तथ्य आता है उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो बिल्कुल निराधार है। पुलिस समय पर और सही तरीके से विधिवत कार्रवाई की है।